भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया देवी को मेरा अनेक शह प्रणाम है। तो सुदर्शन और उसकी माता मनोरमा की कथा चल रही है कि उसके मनोरमा के पति सुदर्शन के पिताजी की मृत्यु हो गई। दूसरी रानी ने अपने पिता को बुलवाया, जिन्होंने रानी मनोरमा के पिता को मार डाला और वो अपनी जान बचाकर पलायन कर गए और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने शरण ली। तो अब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ रहते रहो, तो वो समय व्यतीत कर होने लगा। तो व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त होने पर महाबली युधाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। अब वह जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, क्योंकि वो चाहता था कि जो उसका दौहित्र देवता है वही राजा बने। शत्रुजित नाम का जो उसका देवता था, दूसरी रानी का बेटा था। तो उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए, लेकिन वो मिले नहीं। तो उसको उस समय वो पकड़ नहीं पाया उनको। तो फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दौहित्र शत्रुजित को राजगद्दी पर उसने बैठाने की व्यवस्था की। अब व्यवस्था में जब किसी का राज्याभिषेक होता है तो जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं वैसे ही वहां पर हुआ। तो अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजित का अभिषेक हुआ। तो कुरुनंदन उस समय भेरी, शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वंदीगण स्तुति गान कर रहे थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही है और उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या एक नवीन ही सी पुरी जान पड़ती थी कि ऐसी नगरी तो पहले कभी दिखती नहीं थी। कुछ सज्जन पुरुष अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वे सोचते थे, ओह, आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा, वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। तो जो सज्जन लोग थे वो पसंद करते थे उनको, सात्विकों को। बात तो यह है कि तीनों गुण अलग अलग तरह के होते हैं और प्रत्येक गुण वाला अपने ही समान गुण वाले को ही पसंद करता है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति 33% लोगों को पसंद करता है और 66% प्रतिशतों को वो पसंद नहीं करता। तो ये सभी के साथ एक ही सी बात है। सात्विक सात्विक को पसंद करेगा, राजसी और तामसी को नहीं करेगा। तामसी व्यक्ति राजसिक और सात्विक को पसंद नहीं करेगा, केवल तामसी को ही पसंद करेगा। तो ये बात है। तो उसके पिता महात्मा वीरसेन तो राज्य लोभी वैरी युधाजित के हाथ युद्ध में मारे ही गए। लोग ये सोच रहे हैं अपने घर में बैठ के, अफसोस कर रहे हैं, उन्हें बहुत इस बात पर दुख हो रहा है। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे। अब वो सोचते थे कि दुष्ट लोग राज्य कर रहे हैं तो चुपचाप रहो। शत्रुजित का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। यों युधाजित ने अपने दौहित्र शत्रुजित को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। अब उसके जो जासूस थे, गुप्तचरों ने उसको सूचना दे दी। तो फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगवेरपुर में दुर्दर्श नामक एक निषाद राज्य करता था। तो वह बड़ा बली और शूरवीर था। तो युधाजित ने उसे ही अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही उसके साथ पलायन कर दिया मुनि के आश्रम के लिए। तो युधाजित सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। वो बहुत घबरा रही कि अब तो सेना के साथ आ रहा है तो हत्या ना करे कहीं। छोटे से राजकुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भरद्वाज से पूछा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? युधाजित यहां भी पहुंच गया। इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दौहित्र शत्रुजित को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहां आ रहा है। प्रभो, मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूं। अब वो एक इतिहास सुना रही है भरद्वाज ऋषि को कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या परिणाम हो सकता है और बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता है। तो वो पूर्व काल की बात बता रही है कि पांडव लोग वन में रहते थे। मुनियों का
पावन आश्रम ही उनका स्थान था। जब वो जुए में हार गए थे कौरवों से, तो 12 वर्ष का उनको वनवास हुआ था। तो जब 11 वर्ष व्यतीत हो गए थे, तब की ये कथा है कि जब जयद्रथ, जो युधिष्ठिर, जो कि दुर्योधन का बहनोई था, युद्ध तो उनकी जो दुर्योधन की बहन दुर्शला थी, तो उसका पति, तो वो बड़ा ही चरित्रहीन व्यक्ति था। तो पांडव वन में रहते थे, साथ में देवी द्रौपदी थी, और पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चल दिए। अब जब शिकार खेलने गए, तो वन में जीवों को मारेंगे तो उससे पाप लगता है, उनका शाप लगता है। उस शाप वश वो जयद्रथ उधर आ निकला। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम पर रह गई। वहां धौम्य, अब कौन कौन से ऋषि वहां थे उस समय? अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि के वंशज कण्व, जतु, क्रतु, वीतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्कल, यज्ञजत, वत्सल, राशासन, कहोड, यवकृत, यज्ञकृत तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। तो ये कहना चाह रही है भरद्वाज ऋषि से मनोरमा कि वहां तो इतने सारे ऋषि थे, तब भी वो बेचारी द्रौपदी संकट में पड़ गई, और मैं तो, आप तो अकेले हैं यहाँ पर, तो मेरी रक्षा और मेरे बेटे की कैसे करेंगे आप? मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। तो वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया, और पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां आ पहुंचा। अब जब वह राजा जयद्रथ आश्रम में आया, तब उसके साथ 2 नौकर थे। मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभो, मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां और मुनि भार्याएं वहां चली आईं। तो उनको ये कौतूहल होता है कि नगर से कोई राजा आ रहा है, तो राजा की शान ठाट बाट देखने के लिए उत्सुकता होती है मन में, सबके मन में होती है। तो उनके मुख से यह कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। द्रौपदी यूं तो सांवले रंग की थी, पर सुंदर बहुत थी, और उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देवकन्या के समान शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली तथा श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है? यह सुकुमारी किसकी पत्नी है? इसके पिता कौन है और इसका नाम क्या है? द्विजदेव, यह राजरानी जैसी जान पड़ती है। मुनि पत्नी तो ऐसी नहीं हो सकती। मुनि पत्नियां तो साधारण कपड़ों में, वस्त्रों में रहती हैं, और वो तो राजरानी की तरह से थी, सुसज्जित। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, यह पांडवों की प्रेयसी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विराजमान है। जैसे कि स्त्रियों में 32 शुभ लक्षण होते हैं, तो इसमें सभी शुभ लक्षण विराजमान है, क्योंकि द्रौपदी जो है वो तुलसी देवी ही द्रौपदी बन के अवतरित हुई है। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। तो जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वे शूरवीर पांचों पांडव कहाँ गए हैं? तो क्या वे इस समय वे महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं? वो डरता था उन पांडवों से, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि वो कहाँ हैं। धौम्य जी ने कहा, वे पांचों पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसने उसे प्रणाम किया और यह वचन कहा, सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। आज इस समय वे तुम्हारे पतिदेव कहाँ चले गए? निश्चय ही आज तुम्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपका कल्याण, आप आश्रम के निकट ही ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। तो द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। तो ये मनोरमा सुना रही है भरद्वाज ऋषि को कि देखिए पांडवों के साथ क्या घटना घटी। तो अच्छा, उससे पहले तो ये तो भरद्वाज ऋषि तो राजा राम जी के समय से चले आ रहे हैं, जबकि उन्होंने भरत जी की सेना का स्वागत किया था, और अब पांडवों की कथा भी पुरानी हो गई। तो सोचिए, वो 24वें त्रेता में हुए रामचंद्र जी, और ये 28वें द्वापर में कृष्ण जी हुए। तो 4 चतुर्युगियां तो वैसे बीत गई,
तो एक एक चतुर्युगी 40 लाख वर्ष की होती है, तो 4 चौक 16, 2 करोड़, 4 चौक 16, 16 लाख, 20 लाख वर्षों से वो रह रहे हैं। भरद्वाज ऋषि वैसे ही रह रहे हैं। तो देखिए उनकी आयु कितनी है, वो तो कितनी बड़ी आयु के हैं। तो इसलिए अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर ना हो जाए। तो अब विश्वास किया उन्होंने जयद्रथ पर, और वो हाथ जोड़कर बैठा था, लेकिन उसी ने उसको अपने रथ पे बैठा लिया और वो लेके चला। फिर ये कथा महाभारत में आती है कि अर्जुन ने जब तीर चलाया तो वो 3-4 कोस आगे निकल गया था, तो उस तीर से उन्होंने उसको तीर चलाया तो वो उसको चोट लगी, तो वो ठहर गया और फिर वो उसको उन्होंने गंजा कर दिया था, आधा सिर मूंद दिया था उसका जयद्रथ का। तब जयद्रथ ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इनको मारूंगा। फिर उसके बाद अभिमन्यु उस जयद्रथ के हाथ से मारा गया था महाभारत के युद्ध में। तो पांडव तो नहीं मर पाए, पर उस जयद्रथ ने मार दिया। तो ये सब कथाएं आती हैं कि जब आपस में परस्पर शत्रुता उत्पन्न हो जाती है तो किसी का लाभ नहीं होता, हानि ही हानि होती है। तो शत्रुता से बचना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि जहां तक हो सके व्यक्ति सह ले, पर शत्रुता ना होने दे, मन मुटाव नहीं करना चाहिए। तो विरोध, अब वो कहती है कि इस विषय में कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हे भरद्वाज ऋषि, मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। मनोरमा ये कह रही क्योंकि उसका बेटा सुदर्शन और वो स्वयं बड़े ही खतरे में आ गए हैं, बहुत ही भय उन पर आ गया है और उनको मारने के लिए युधाजित आ रहा है, जो दूसरी रानी का पिता है। तो इस विषय में प्रमाण राजा बलि है कि हर किसी पर विश्वास करने वाला बड़ा दुख पाता है। तो अब वो राजा बलि की कथा सुना रही है, जो सब जानते हैं कि भगवान त्रिविक्रम ने 3 पग में सारी धरती नाप ली थी। तो अब इसके शब्दों में सुनिए कि ये रानी मनोरमा कैसे सुना रही है। तो हम कल सुनेंगे कि वो क्या कथा है, कहती है किस प्रकार से राजा बलि की अपहरण के बंधन की जो कथा है, जिसमें त्रिलोकी का राज्य छीनकर उसे पाताल में भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में आकर उसे सीमित कर दिया पाताल में ही, और इंद्र को राज्य सौंप दिया। तो भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा निरंतर प्रणाम।